भाई वेदात भाई, वन ऑफ द ओनर्स, इज गिविंग अ टूर हियर। एक टूर दे रहे हैं। ओके, She's also a prosthodontist. प्रोस्टोडोंटिस्ट। ओके, आप पूरे प्लान बना के पेशेंट्स के जो वहाँ का काम हो रहा है ना, जी जी, उसकी रिपोर्ट मैं तैयार कर रहा हूँ। हाँ ओके, मेरी प्लान्स के ऊपर मैं आपको फ्रीडम पैनल रेडी करना है। परफेक्ट। अच्छा भाई, जब मैं नेक्स्ट विज़िट के लिए आया तो ये मेरा 5 यूनिट ब्रिज ये बन के आ गया, तो ये अभी जो है आज फिक्स होगा 5 यूनिट ब्रिज। अच्छा भाई, हम लोग यहाँ पे इस्तांबुल में पहुँच गए हैं, और इस्तांबुल आने का मेरा दो मकसद थे। उसमें से एक मकसद ये है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं हैम्पटन बाय हिल्टन होटल, जो कि यहाँ पे रह रहा पे अभी मुझे कार भेजी है, एक काम करवा, ये है टावर डेंटल क्लिनिक, उनकी कार आई है। हाँ, हूँ डेंटल ऑफिस में, तो कोशिश करूँगा जितना मैं आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ, इन्फॉर्मेशन बहुत दूँ। टर्की में बहुत से लोग आते हैं डेंटल का काम करवाने, और क्योंकि मैं इसी ऑफ कोर्स रीजन में था, तो सोचा कि क्यों ना इनके साथ मैं डेंटल टावर के साथ मैं कुछ अर्से कांटेक्ट में था, इनके रिव्यूज़ वगैरह पढ़े, तो रिव्यूज़ अच्छे लगे, सही थे बहुत से लोगों के रिव्यूज़। तो और इनफैक्ट मेरी ख़ुद बेगम जो है वो भी डेंटिस्ट है, तो शी विल कीप एन आई ऑन कि क्या किस तरह चल रहा है। तो मुझे कुछ काम कराना है, मेनली ब्रिज का काम करवाना है मुझे, और बस यहाँ पे ये आते हैं साहब, और तो उनके साथ चलते हैं टावर डेंटल, और मैं आपको वहाँ पे जो प्राइसेस वाइज जितनी इन्फॉर्मेशन दे सका वो मैं दूंगा। Doğru mudur? Is Pakistan's population 400 million correct? Yok kardeş. तुर्की पाकिस्तान गर्दिश कहते रहते हैं, तो बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं। अच्छा भाई, ये है इसका नाम है टावर डेंटल, और ये है टावर डेंटल, इसकी रिसेप्शन। यहाँ पे मैं आ गया हूँ, ये मुझे अभी बैठने का एरिया बहुत अच्छा सा टीवी शीवी लगा हुआ है, मतलब फुल जो है ना, मतलब प्रोटोकॉल। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो फर्स्ट देखते हैं, इन्होंने पूरा बना के दिया था ट्रीटमेंट प्लान कि क्या होगा फर्स्ट डे। कुछ ही डेज़ है, मेरे पास 3-4 डेज़ हैं, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट डे मेरे ख्याल से इम्प्रेशन वगैरह लेते हैं। तो अभी देखते हैं, इनके पास एक्सरेज मैंने पहले भिजवा दिए थे, और फिर जब आते हैं तो भाई साहब उनसे ज़रा बात करते हैं। भाई फर्स्ट टाइम टर्की में टर्किश कॉफ़ी भी आ गई है, फिट सीन चल रहा है यहाँ पे। अभी एक्सरे लिया, दोबारा एक्सरे मैंने भेज दिया था, ऑल्दो अभी एक्सरे हुआ है मेरा, और उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। अच्छा भाई, आई गॉट मिस्टर वेदात हेयर। Mr. Vedat is one of the owners here. So this is the dental. Hello. Dental implant is going on. Here we do the dental implants in this room. Usually full mouth rehabilitation. It's shown on the panoramic X-ray. There will be how many implants will be? Six upper jaw. Yeah, 6 upper jaw and 4 lower jaw. Total 10 implants Okay. will be placed. Okay. And what is the cost of one implant? Huh? Well, it depends on the brand. Brand. Oh, okay, brand as well. Implants. Yeah. But usually it varies within, it varies between $450 US, and it goes up to $700 or $800 depending on to the brand of the implants. Yeah, this is the X-ray room. जहाँ पे मेरा भी एक्सरे हुआ है, तो प्रॉपर बड़ी और ये जो मशीन है बड़ी एडवांस मशीन है। यहाँ पे मैंने अपना सर रखा था, और ये जो है ना अभी भी आ गए ऑफ कोर्स कनाडा में भी, बट दे हैव लाइक बड़ी एडवांस मशीन्स, राइट। अगर आप किसी भी अपनी डेंटल नीड्स के लिए डेंटल टावर ये जो कि इस्तांबुल में मौजूद है इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप अगर इस वीडियो की रेफरेंस से जाते हैं तो मैं आपको एक कोड इस स्क्रीन पे भी आपको आ जाएगा, वो आप अगर आप कोड यूज़ करते हैं जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के भी डाल दूंगा, तो आपको ना सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा, बल्कि अगर आप मोर देन $1000 USD यूज़ करते हैं तो आपका जो एयरपोर्ट टू होटल ट्रांसफ़र है और बिटवीन क्लिनिक ट्रांसफ़र्स है वो भी फ्री हो जाएगा। प्लस अगर आप $3000 प्लस USD स्पेंड करते हैं वहाँ पे जाके, तो आपका जो होटल स्टे है ड्यूरिंग
आपके ये ट्रीटमेंट के दौरान वो भी कवर्ड होगा। अच्छा भाई वेदांत भाई, वन ऑफ द ओनर्स, इज गिविंग अ टूर हियर। एक टूर दे रहे हैं। ओके, She's also a prosthodontist. प्रोस्टोडोंटिस्ट, ओके, प्रोस्टोडोंटिक। भाई ये जो है ओनर है, और ये बताना ये भाई जो है ये अमेरिका से आए। हेलो ये अमेरिका से करवाए हैं तो ओके। अच्छा भाई ये नेक्स्ट जगह पे लेके जा रहे हैं। दिस इज़ जस्ट अनदर रूम, या ओके। ये बड़ी, it's very clean, you can see everything is very clean. Implants. He's oral surgeon. Oral surgeon, okay. अच्छा ये बता रहे हैं कि यहाँ पे भी implants होते हैं and ये oral surgeon है। You have one Pakistani doctor here too. Oh yeah, we can meet Yeah, him as well. sure. Yeah, he helps us with planning. Clinics, okay. He doesn't work on the patients, Okay. but he does the plannings. Okay, perfect. वो यहाँ पे पाकिस्तानी भाई हैं, वो भी काम करते हैं तो प्लानिंग के लिए मेनली। तो ओके, तो इनका जो है प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ है एंड प्रॉपर एक टीम है जो कि ऑपरेशंस के लिए काम करती है। हाँ, दिस इज द अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, हाँ डॉक्टर ज़ुहैब, ओके। शिराज, यू रिमेंबर मी? आपको जी ज़ुहैब भाई फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से लिव वर्किंग इन इस्तांबुल टर्की, माशाल्लाह। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो आप पूरे प्लान बना के पेशेंट्स के जो वहाँ पर काम हो रहा है ना, जी। उसकी रिपोर्ट मैं तैयार करना है। हाँ, ओके, मेरी प्लान्स के ऊपर मैं आपको ट्रीटमेंट प्लान रेडी करना है। परफेक्ट, ओके। सारे काम होगा आपके। ये अभी स्टार्ट हुआ है, टुडे इज़ द फर्स्ट डे। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा जी, अभी बता दूं क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया लगाई, उसके बाद मेनली मैं क्या करवा के आ रहा हूँ, मेरे टूथ जो अपर वाले टीथ से मिसिंग है, तो और पीछे ब्रिज लगा हुआ है, तो मैं पूरा 5 यूनिट ब्रिज लगा रहा हूँ। सही है, इसकी कॉस्ट आपको पता है डेंटल कनाडा में इट्स मोर देन 5000, राइट। और लेकिन इनकी पर यूनिट ब्रिज की जो प्राइस है वो 200 US पर यूनिट का है, उसकी प्राइस है, पर यूनिट की है, नॉट ब्रिज की, पर यूनिट की प्राइस है। तो मैं क्या करवा रहा हूँ, 5 यूनिट ब्रिज लगवा रहा हूँ। तो उन्होंने अभी क्या किया, एनेस्थीसिया दिया और मेरा जो ब्रिज हाल से 2-3 यूनिट का लगा हुआ था उसको निकाला। इसके बाद उन्होंने इम्प्रेशन लिया। अब ऑफ कोर्स वो इम्प्रेशन लेके अब वो लैब में जाएगा, लेबॉर्ट्री में। और मुझे आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को बुलाया। थर्सडे को मैं दोबारा वापस आऊँगा और यहाँ पे वो फिर ब्रिज वो 5 यूनिट ब्रिज लगा देंगे। तो ये है, ये काम मैं कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स सिर्फ ऑल द वे मैं इसके लिए नहीं आया, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे ब्रिटिशर्स आते हैं डिफरेंट कंट्री से, रशियंस आए हुए हैं, एस्टोनिया से अभी मुझे कपल मिला है, वो आया हुआ है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं लोग करवाने के लिए। अफोर्डेबिलिटी भी है और इनके रिव्यूज़ भी अच्छे। इनका पूरा डिटेल्स, जो एड्रेस वगैरह मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो ये आज का मैं फर्स्ट दिन आया, अच्छा रहा और मतलब प्रोफेशनल तरीके से जो है सारा काम किया जो मैंने देखा। सिर्फ वो ग्लासेस नहीं दिए थे, वो एक छोटी सी बात है। अदरवाइज़ सारी जिस तरह प्रोसीजर कनाडा में होता है वैसे ही सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स फॉलो की। एज़ लॉन्ग एज जो मैं क्यों करवाता रहा हूँ डेंटल, मुझे ख़ुद भी एक्सपीरियंस है। और ऑफ कोर्स मेरी वाइफ भी आएगी तो वो शी विल टेक अ लुक ऑन इंशाल्लाह ऑन थर्सडे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम दी थर्ड डे ऑफ इस्तांबुल। और यहाँ पे डेंटल क्लिनिक में मैं आ गया हूँ। यहाँ पे मेरा सेकंड विज़िट है। आज जो है होपफुली लेबॉर्ट्री से मेरा जो ब्रिज है वो बन के आ जाएगा और मेनली उनको जो है फिक्सिंग का काम करना है। तो जैसे कि अभी डॉक्टर का वेट कर रहे हैं और वो आते हैं तो यहाँ पे मैं आपको जो है मैं अपडेट करता रहता हूँ। अच्छा भाई, जब मैं नेक्स्ट विज़िट के लिए आया तो ये मेरा 5 यूनिट ब्रिज ये बन के आ गया। तो ये अभी जो है आज फिक्स होगा, 5 यूनिट ब्रिज जो कि लेफ्ट से बन के आ गया। 2-3 डेज़ लगे उसको आने में। अच्छा भाई, 5 यूनिट मेरा ये ब्रिज लगा दिया
अभी तकरीबन, और एक दो में रूट कनाल की ज़रूरत थी तो एक रूट कनाल भी करवाई। मेरा जिसके लिए आया था वो ख़त्म हो गया। अब जो है मेनली पेपर वर्क देखते हैं। मुझे इनसे पेपर वर्क चाहिए होगा। ये कह रहे हैं कि मुझे वो ईमेल या व्हाट्सएप पे मुझे सेंड कर देंगे। और जब मैं कनाडा पहुंचूंगा, जब जाके भी मैं आपको इस वीडियो को जब ख़त्म करूँगा, जब मेरा जो डेंटिस्ट है और इंश्योरेंस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एंड में वहाँ पे कनाडा जब मैं पहुँचूँगा फिर आपको बताऊँगा, ताकि जो लोग आना चाह रहे हैं वहाँ से, बाहर मुल्क से या कनाडा से, उनको एक कंप्लीट जो है गाइड मैं दूँ। अच्छा जी, मैंने जिस तरह आपको कहा था कि मैं कनाडा आने के बाद इस वीडियो को कंक्लूड करूँगा, तो वही मैं अभी कर रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूँ, मुझे मेरे प्रोसेस में ब्रिज लगाने में, जो कि मैंने 5 यूनिट ब्रिज लगाया, उसमें कितना टाइम लगा? मुझे लगे 4 दिन के करीब लगे, जिसमें 2 से 3 दिन ब्रिज लेबॉर्ट्री में गया था, वो बनने में आने के लिए लगे। लेकिन रेकमेंड ये करते हैं, अगर आपको ब्रिज जैसा कोई काम करवाना हो तो एटलीस्ट आप 1 हफ़्ता रखें वहाँ पे, ताकि आप उसको वो जब लगा दें तो दूसरे दिन आपको ट्रायल के लिए भी बुलाते हैं कि आपको कोई मसला तो नहीं है, मेक श्योर करते हैं कि आपका प्रॉपर्ली फिट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो हुआ ब्रिज का काम हुआ वो सही गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप डेंटल का काम करवाने का सोच रहे हैं टर्की जाने के लिए, टर्की जाकर, तो एक तो चीज़ ये है कि पहले आप उनको, मैं इस डेंटल का लिंक डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के बेसिकली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले तो आप उनको कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू, आराम से अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है, और आप उनको अपने एक्सरेस भेज दें, यहाँ के जो एक्सरेस आपने कराए हुए। फिर वो आपको उनकी एक डेंटल प्लान बनाने की टीम बैठती है, जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया। वो आपको डेंटल प्लान बना के भेज देगी वापस, और वो बताएगी बेसिकली कि कितने दिन लगेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, तो वो प्रोसीजर वगैरह आपको बता देंगे। तो पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि वहाँ पे जाने से पहले यहाँ के डॉक्टर से आप मशवरा और रिकमेंडेशन लेकर जाएं कि क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ब्रिज लगना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उस ब्रिज लगने से पहले आपकी कोई कैविटीज़ या रूट कैनाल्स तो नहीं है, जो कि, या फिलिंग्स वगैरह जिसको कंप्लीट होना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा आप चेकअप करवा के जाएं। मेरा बोलने का मकसद ये है यहाँ से, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप करना क्या जा रहे हैं। मेरे साथ ये हुआ था, एक थोड़ी सी चीज़ जो मैंने वहाँ पे थोड़ा अनप्रोफेशनलिज्म, एक चीज़ जो मैंने नोट की, जब मेरा इनिशियली जब मैं गया था, मुझे ब्रिज का जब इम्प्रेशन लिया, मेरा जब इम्प्रेशन लिया था फ़र्स्ट विज़िट पे, तो मैंने जो डॉक्टर जो आई थी, मेरे जो असाइन थी डॉक्टर, मैं उसको बताया कि यहाँ पे मेरी एक यहाँ पे एक्सरे में उनको थोड़ी सी कैविटी टाइप की दिखी थी, जो कि वो कंफर्म नहीं थी, और उन्होंने मुझे बोला था कि प्रॉपरली आपका जब भी हम बता सकें जब वो ब्रिज निकलेगा। तो मेरा ब्रिज एक छोटा सा वो लगा था, 2 तीत लगे थे, मोलर था, तो वो उसको निकाला तो उसको, उस डॉक्टर को कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जब मैं सेकंड विज़िट में गया और फिर हमने उसको फिर से बोला कि मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो वो भी वहाँ पे मेरे साथ मौजूद थी, तो उन्होंने बोला कि दोबारा चेक करो। फिर उसको वो नज़र आया, इवन वो रूट कैनाल उसको नज़र आई डॉक्टर को। तो उसने कैसे फर्स्ट विज़िट में उससे मिस हो गया, उसने प्रॉपर्ली चेक नहीं किया, व्हाटएवर द केस में भी। बताने का मकसद यही है कि अगर मुझे भी पता नहीं होता कि मेरी यहाँ पे अगर मैं नहीं करवाता एक्सरे, यहाँ के डॉक्टर से बात नहीं करता, तो मे भी वो ब्रिज मेरा लग जाता और वो रूट कैनाल उसमें रह जाती, तो वो काइंड ऑफ यूज़लेस होता। तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि अगर आप लोग जाएं तो डेफिनेटली यहाँ के डॉक्टर्स से पूरा एक्सरे करवा के जाएं। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करवाना क्या है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, जब मैं वापस आया यहाँ पे, तो कुछ यहाँ पे आपको पता है कैनेडियंस बड़े देख के चलते हैं, संभल के चलते हैं। कुछ डॉक्टर्स तो होते हैं वो बाहर का अगर कोई काम हुआ हो तो उस पर वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं। खैर, मैं एक डॉक्टर के पास जाता रहा था, ऑल्दो मैं साउथ ईस्ट में रहता हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पहले मैंने कुछ जो मैंने काम करवाया है वो मार पार्क डेंटल, जिसका
जिसकी लोकेशन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, क्योंकि जहाँ पे एशियन हलाल ग्रिल वगैरह है ट्रांस कैनेडा प्लाज़ा में वहीं पे मौजूद है, नॉर्थ ईस्ट में 52nd स्ट्रीट पर। तो मैं वहाँ पे गया और जब उस डॉक्टर ने देखा, जो कि मेरा पहले भी काम कर चुका है और मैं समझता हूँ उसने अच्छा काम किया, उसने देखा वो मटेरियल जब मेरे ब्रिज का देखा तो उसने फ़ौरन बोला और अपनी कोलीग्स को भी बताया कि ये काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ हुआ है, और जो कि हम लोग यहीं पे जो मटेरियल यूज़ करते हैं और अब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं तो वही मटेरियल यूज़ किया, तो तुम्हारा जो है मटेरियल अच्छा यूज़ किया है। मेरी एक वो होनी थी, रूट कैनाल होनी थी, वो करी और फिर उसके बाद दोबारा ब्रिज परमानेंटली फ़िक्स कर दिया, क्योंकि जब मैं वहाँ से टर्की से आया था परमानेंटली फ़िक्स नहीं हुआ था क्योंकि रूट कैनाल रहती थी और इसी वजह से, और मेरे पास टाइम भी नहीं था वहाँ पे करवाने का। तो उसके बाद मैंने आके अपने इंश्योरेंस में उसको सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स। तो इंश्योरेंस के लिए कुछ चीज़ें मैं रेकमेंड करूँगा, आप उनसे ऑफ कोर्स एक तो रिसीट ले, जो इनवॉइस, फिर उनसे आप एक और चीज़ मांगें कि आप ब्रेक डाउन करके दें कि हुआ क्या है, कौन कौन से तीत लगे हैं, तो ताकि वो लिखें और उसकी एक पर तीत की वो क्या कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है अल्बर्टा या कनाडा की अगर बात करें तो यहाँ पे एक फ़ी गाइड फॉलो की जाती है डेंटल प्रोसीजर्स के लिए, सही है। अब जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी इंश्योरेंस जो है वो सन लाइफ से है, तो सन लाइफ वालों ने ना सिर्फ इनवॉइसेस मांगे, उसके बाद मुझसे नंबर्स मांगे कि जिसको प्रोसीजरल कोड्स कहते हैं यहाँ पे, वो भी उनको दिया जाए। तो अगर प्रोसीजरल कोड्स, ऑल्दो वो तो मेरी वाइफ क्योंकि डेंटिस्ट है तो उसने निकाल के, यहाँ पे मैंने उसको फ़ी गाइड दिखा दी थी, उसने वहाँ से निकाल के दे दी। अगर आपको इतना नो हाउ नहीं है तो मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे किसी भी डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, आपका कोई डेंटिस्ट बनाओ और वो आपको प्रोसीजर कोड्स यहाँ की एज़ पर अल्बर्टास फ़ी गाइड वो निकाल के दे देगा। मेरा क्लेम सबमिट कराया, फ़ी गाइड भाई उनके एक दो और क्वेश्चंस थे वो छोटे मोटे, वो मैंने कर दिया और मेरा डेंटल जो इंश्योरेंस था वो इंटरनेशनल टर्की से वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे हो गया। मैं एक चीज़ बोलने वाला था जी, आपको अच्छा एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो बोलने वाला था, उन्होंने एक चीज़ ये कि उनके फ़ी गाइड के यहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चार्ज हुई थी, तो उन्होंने यहाँ की फ़ीड गाइड के मुताबिक एक हर पर्टिकुलर टूथ के डिफरेंट जो है ऑफ कोर्स कोड्स होते हैं और उसी के मुताबिक उनके चार्जेस होते हैं, तो उन्होंने वो थोड़ा सा कम करके उन्होंने पे किया। अदरवाइज़ सन लाइफ आप जिन लोगों के पास है अगर यूज़ करते हैं तो वो बहुत इजी टू कम्युनिकेट है और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं उनके साथ, तो वो हो गया, कोई मसला नहीं। बस ये कि आप सारे जितनी डिटेल्स उनसे ले सकते हैं वो लेकर आएँ और इनवॉइसेस वगैरह अपने पास रखें और आपको यहाँ पे आके प्रोसीजर कोड चाहिए होंगे तो डेफिनेटली। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि वो मेरे रेफरेंस से जाए तो डेफिनेटली आप ख़ुद पहले तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इस डेंटल के बारे में आप रिव्यूज़ पढ़ें। अगर आप सेटिस्फाइड है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। मेरा जो ओवरऑल वो काम था मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था, कस्टमर सर्विस वाइज वो सही रहा, काम मेरा हो गया, वही उतनी कॉस्ट में काम हुआ जो यहाँ पे कनाडा में आके 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। तो उस हवाले से अब देखते हैं कि फ्यूचर में, लेकिन वही बात है ब्रिज का अभी तकरीबन 1 महीने 2 महीने करीब हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा और अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलता है। खुदा हाफिज़।